एक जगह आदर्श विधानसभा का आदर्श क्वारंटीन सेंटर बना दिया, बाकी लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। 70 आदमी में एक बाल्टी से यूज करते हैं हम लोग। आज से मुझे बस कल फोन किए, कल बोला कल 10 बजे तक पहुंच जाएगा, आज फोन किए तो बोला शाम तक पहुंच जाएगा। ज्यादा दिक्कत होगा तो यहाँ से भाग जाएंगे। कन्हैयावाड़ी को आदर्श क्वारंटीन सेंटर बना दो, बाकी के लोग मर जाए, यही चाहती है। सामान नहीं मिला है खेरों से हम लोगों को बिल्कुल, और ना साफ सफाई हो रहा है, ना पानी पीने का सुविधा है। बिल्कुल पानी आयरन वाला पानी से हम लोग पानी पी रहे हैं, ना रहने का सुविधा है। 15-15 आदमी एक रूम में फंसे हुए। अभी हम लोग बरीजान हाट मदरसा में है, जो कि मेन जगह में है, मेन स्पॉट में है। यहाँ पर पानी जो आयरन युक्त पानी है, यानी आयरन से जुड़ा हुआ पानी, आयरन से भरा हुआ पानी, वो इन लोगों को पिलाया जा रहा है। देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन ये लोग गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि आयरन मुक्त पानी हमारे नीतीश कुमार का मतलब ये है, स्लोगन है कि हम आयरन मुक्त पानी पिलाएंगे। घर घर नाली और घर घर क्या नल क्या क्या वो नौटंकी करते रहता है। लेकिन सच्चाई ज़मीन में ये हाल है कि जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई बाहर से आए हैं, वो घर में इस उम्मीद से आए हैं कि हम सही ढंग से जिंदा रहें, लेकिन जिंदा नहीं, उनको मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। यानी आयरन मुक्त पानी मिला करके, आयरन अगर पानी पीता है तो पथरी होगा, आगे जाकर के लाखों और करोड़ों का इनका ऑपरेशन हो सकता है, या फिर ये मर सकता है। माननीय नीतीश कुमार जी प्रवासी लोगों को, मजदूरों को बिहार लाना ही नहीं चाहता था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव के दबाव में आकर के लोगों को लाना तो शुरू किया है, लेकिन दिल अभी भी उनका लाने का नहीं है। यही वजह है कि प्रचार के लिए बोल देता है कि सारी सुविधाएं हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सुविधाएं नहीं है। 70 आदमी में एक बाल्टी से यूज करते हैं हम लोग, वो भी मदरसा का बाल्टी। दूसरी बात, ना मच्छरदानी है, ना लाइट की व्यवस्था है, ना खाने की सुविधा है, यहाँ कोई चीज का सुविधा नहीं है। हम लोग 70 बंदे यहाँ बहुत मुसीबत में हैं। एक दिन सोए हैं, दूसरी रात जगे हैं। पानी फिल्टर वाला मिलता है? नो, पानी तो ये देखिए ट्यूबवेल का पानी है, उसमें से निकालो खाओ। मिला एक गिलास नहीं मिला मेरे भाई। तो सैनिटाइज की बात कर रहे हो आप लोग, कुछ नहीं मिला है यहाँ पे। लेटरिन का भी व्यवस्था, लेटरिन एक खुली है, ये सरकार की तरफ से खाना नहीं मिलता है। यहाँ जो हमारे यहाँ जफर बाबू मास्टर साहब है, अभी उनके द्वारा इन लोगों को अपने जेब से इफ्तार खाना जो भी मिल रहा है उनके तरफ से मिल रहा है। हाँ, बाकी अभी वहाँ से ब्लॉक के द्वारा अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है। आज तो मुझे बस कल फोन किए, कल बोला कल 10 बजे तक पहुँच जाएगा, आज फोन किए तो बोला शाम तक पहुँच जाएगा। वीडियो को फोन किया तो वीडियो बोलता है 2 बजे तक पहुँच जाएगा। अभी तक कोई समय का पता ही नहीं है। कल से बोल रहा है, कल ही से बोल रहा है हम लोग आने का। 6 रोज हो गया हम लोग को आने का। परसों से लगभग 10-12 क्वारंटीन सेंटर घूम रहा हूँ। उसमें से जैसे बिहार सरकार पहले से जो एक आदर्श विधानसभा कोचाधामन बना रही थी, इसी क्वारंटीन सेंटर में वही स्टाइल, वही मेनू चल रहा है। यानी कन्हैयावाड़ी को आदर्श क्वारंटीन सेंटर बना दो, बाकी के लोग मर जाए, यही चाहती है सरकार का इरादा। सरकार का यही इरादा है। मेरा वीडियो देखे होंगे, मैं कन्हैयावाड़ी में यही बोला था वहाँ, लेकिन बिना जाने बोला था मैं कि सारी सुविधाएं यहीं दी गई है। लेकिन जब मैं सारे सेंटर को घूम रहा हूँ तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि कन्हैयावाड़ी में जो रह रहे हैं वो क्या कहीं और से आए हैं, और ये क्या कहीं भाग के आए हैं, हमारे देश के नहीं है क्या, ये हमारे भाई बंधु नहीं है क्या। ये बड़ी तकलीफ की बात है। मैं सरकार से, नीतीश कुमार सरकार से अपील करता हूं कि हर जगह एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ 70 लोग हैं और मात्र एक टॉयलेट है। खाने का इंतजाम सरकार के तरफ से अभी नहीं है, बल्कि यहाँ के टीचर खुद से अरेंज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि एक उस्ताद अपने घर से इन चीज़ों को मैनेज करे। सरकार इन चीज़ों पर ध्यान दे। नीतीश कुमार पहले से जो जन मजदूर लोग हैं उनका विरोधी रहा है। यही सबूत है कि वो प्रवासी भाइयों को लाने के लिए कभी एग्री नहीं हुआ। माननीय तेजस्वी यादव जी हमेशा आम अवाम, गरीबों, वंचितों के फेवर में रहे, आवाज बुलंद करते रहे। उसके बाद दबाव में आकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार लोगों को लाना तो शुरू कर दिया है, वो भी पूरी तरह नहीं ला रहा है। इसमें 80% लोग अपने खर्चे से आ रहे हैं, ट्रक से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, और यहाँ आकर के फिर इनको मरने के लिए एक एक रूम में छोड़ दिया जा रहा है। एक एक रूम में 16-17 आदमी है। लाइट बिजली की व्यवस्था नहीं है।
आप देखिए एक टॉयलेट में 70 आदमी कैसे सरवाइव कर सकता है। टेबल की भी कमी है। तो मैं सरकार से अपील करता हूं कि इन चीज़ों को यथाशीघ्र सही किया जाए, अन्यथा यह लोग फिर कोरोना से लड़ने के बजाय मरने की कगार पर चले जाएंगे, जो हमारे समाज के लिए, देश के लिए नुकसानदेह होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं गुफरान आलम फौजी, राजद जिला अध्यक्ष, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ किशनगंज। फिर वहाँ लोगों के बीच मैंने मास्क वितरण किया। लोगों के पास मास्क नहीं था। वहाँ हमारी रसोइया माँ बहनें थी, उनके पास भी मास्क नहीं था। विदाउट मास्क वो लोग खाना परोस रही थी, सारी ढक कर के परोस रही थी। फिर मैंने उन लोगों को भी मास्क दिया और फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़े। अभी हम लोग UMS बहचाकुट्टी में है। यहाँ खाने पीने के अलावा बेसिक नीड्स की दूसरी चीज़ें नहीं है, जैसे सैनिटाइजर हो गया, साबुन हो गया, सफाई के जितने सिस्टम है वो नहीं है। जो इनको किट देनी चाहिए वो नहीं है। तो नीतीश सरकार भाषण का ही काम करती है, राशन के अलावा यानी खाने के अलावा बाकी चीज़ें नहीं दे रही। हमारी जो रसोइया माँ बहनें वो अपने तौर पर खूब मेहनत कर रही है खाने पीने का इंतजाम को बेहतर ढंग से परोसने के लिए। ये उनकी बेहतर कोशिश है। 9 बजे रास्ता छोड़ दिया खोजादामन से, वहाँ से हम पैदल अभी तक यहाँ स्कूल आया। खोजादामन ब्लॉक हमारे यहाँ से करीब 18-20 किलोमीटर है। वहाँ मेडिकल होने के बाद इसे जो अपने स्कूल अपने पंचायत आना था तो पैदल आना पड़ा। न सरकार के तरफ से कोई सुविधा है, न ही कोई व्यवस्था। अभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग गौरामंडी मिडिल स्कूल में है, जो आदर्श विधानसभा के अंदर आता है। आदर्श विधानसभा का ढकोसला देख लीजिए, ऐसा इंतजाम है माननीय नीतीश कुमार जी का। भाषण तो बहुत देते हैं कि हम सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी चीज व्यवस्थित नहीं है। जो नीतीश कुमार है सिर्फ भाषणबाजी करती है, एक्शन में 0/0 है। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं कि इन चीज़ों को सुधारे। और चूंकि हमारे प्रवासी मजदूर भाई जो बाहर से आए हैं, वहां से ऐसे ही परेशान होकर के आए हैं, घर में आकर भी अगर यही हाल हो तो उनका जीना मरना वहीं बेहतर था। घर में आके इस तरह मेरे क्या फायदा है? उससे अच्छा बोल दीजिए कि जाइए घर जाइए, काहे स्कूल वाला नौटंकी कर रहे हैं। सीधे तौर पर इन लोगों को होम क्वारंटाइन करा दीजिए। तो मैं नीतीश सरकार से अपील करता हूं कि इन चीजों को व्यवस्थित करें, अन्यथा लोग आक्रोशित होकर के कुछ गलत कदम उठाएंगे, जिसका खामियाजा आपको यकीनी तौर पर भुगतना पड़ेगा। बहुत दिक्कत है यहाँ, बहुत दिक्कत है यहाँ पर। ज्यादा दिक्कत होगा तो यहाँ से भाग जाएंगे, वो जिम्मेवारी नीतीश कुमार को लेना पड़ेगा। एक बाल्टी में कितने आदमी यूज करते अभी हैं? 20 आदमी है, 20 आदमी। एक बाल्टी पे 20 आदमी। उसी में से कपड़ा धोना, नहाना, उसी में बाथरूम जाना, एक ही बाल्टी से सब। हम लोग UMS घुरना में है, जहाँ लगभग 80 हमारे प्रवासी भाई यहाँ रह रहे हैं। लेकिन अजीब बात है कि यहाँ 4-5 दिन हो चुका है, इन लोगों को खाने के अलावा और कोई भी दूसरी सुविधाएं नहीं है। जैसे इन लोगों को किट हुआ, सैनिटाइजर हुआ, मच्छरदानी हुआ। सरकार जो दावा कर रही है कि मैं सारी सुविधाएं दे रहा हूं, तो कोई सुविधा नहीं दे रहा है। मैं जितने लोगों से मिल रहा हूं सब यही कह रहे हैं, ज्यों ही हम लोग बिहार एंट्री करते हैं परेशानी शुरू हो जाती है। जबकि बस की सुविधा, ट्रेन है, किसी से भी आ रहे हैं, बिहार पुलिस कहीं इनको डंडे मार रही है। और जब ये अपने घर के आसपास पहुंच रहे हैं पंचायत में, तो बिहार सरकार की तरफ से डंडे ये चलाया जा रहा है कि इनको खाने के अलावा दूसरी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। तो बिहार सरकार सिर्फ भाषणबाजी कर रही है, बाकी चीज़ों में वो 0/0 इसका मार्क आता है। अभी हम लोग हरिभाषा स्कूल में है, जो पाटकुई पंचायत में पड़ता है। तो यहाँ पर लगभग 150-60 लोग रह रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं है। खाने में भी प्रॉब्लम बता रहा है यहाँ के जितने लोग रहे। और इन लोगों को जो किट है, जो नीतीश सरकार बोल रही है कि इनको किट दे रहे हैं हम, तो कोई भी किट नहीं है। सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है, सैनिटाइजर नहीं दिया गया है, मास्क नहीं दिया गया है। तो बिहार सरकार जो दावा कर रही है वो सारी खोखले दावा है। और हर रूम में पंखा नहीं है, तो लोग जिस तरह बाहर से परेशान होकर आ रहे हैं, वही परेशानी ये हरिभाषा स्कूल में भी ये लोग झेल रहे हैं। यहाँ लगभग 150-60 आदमी 10 दिन से इस क्वारंटीन सेंटर में है, लेकिन कोई भी चीज़ व्यवस्थित ढंग से नहीं लाई गई है। मैं पहले ही कहा था कि आदर्श विधानसभा का आदर्श क्वारंटीन सेंटर केवल आपका कन्हैयाबाड़ी में है, बाकी जगह नहीं है। बाकी जगह हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो भी इस कंसर्न अथॉरिटीज़ है, वो ये सोचता है कि बाकी जगह हमें नहीं जाना है। तो सरकार की ये बदनीयती साफ तौर पे जाहिर हो रही है कि एक जगह आदर्श विधानसभा का आदर्श क्वारंटीन
सेंटर बना दिया, बाकी लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। बाकी लोगों को जेल में नीतीश कुमार छोड़ रही है। इन लोगों को, नीतीश कुमार का पहले इरादा था कि इनको बाहर से न लाया जाए और ये प्रदेश में ही हमारे भाई मर जाएं। अब घर में ला करके इनको स्कूलों में कैद करके गलत ढंग से खाना खिला करके और दूसरी सुविधाएं न दे करके इन लोगों को इरादतन गैर इरादतन नीतीश सरकार मारना चाहती है। तो मैं सरकार से अपील करता हूं कि इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी सुधारे। 10 दिन हो गया है, 1-2 दिन आदमी झेल सकता है, लेकिन 10 दिन कैसे झेले? तो नीतीश सरकार, तो ये मेरी चेतावनी है कि वो इस चीज़ों को जल्दी से जल्दी सुधारे।